निर्धारित की गई है और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022 यानी कि यहां पर लिखा हुआ है राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021/2 और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2022 से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4/2/2022 यानी कि 7 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं। फाइनल सबमिट आप 28/1/2022 तक कर सकते हैं। आवेदन में संशोधन आप 4/2/2022 तक कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी इसके संबंध में भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयनित भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 8085 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि 7800 से लेकर 8000 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, बहुत पहले बताया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, अर्थात इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधित अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है, जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होंगे। तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी तब आपको बताया जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं या नहीं। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित यहाँ पर पूरी प्रक्रिया दी गई है और इसको आप पढ़िएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण निम्नवत है। 25-25 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, आप किसी भी कैटेगरी के हों। सारी जानकारी इसमें दी गई है। संशोधन आप किसमें कर सकते हैं? नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी में गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्ति विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी आदि, जाति की श्रेणी, अनुसूचित जात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजात, लिंग, जेंडर यानी कि जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण आप संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को संशोधित कर सकता है। यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी मैं आपको कटा बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है पे स्केल के बारे में कि जनरल की कितनी सीटें हैं और पे स्केल क्या है। 5200 से 2200 रुपये 2000 ग्रेड पे है। 18 से 40 वर्ष आयु मांगी गई है। अनारक्षित वर्ग की सीटें 3271 हैं। अनुसूचित जांच की 1690 हैं। अनुसूचित जनजाति की 152 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 2174 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 798 हैं। कुल मिलाकर 885 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। स्थायी अस्थायी लिखा हुआ है। क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है क्षैतिज आरक्षण में, इसको आप देख लीजिएगा, आपको देखना आवश्यक है।
पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अनिवार्य अर्हता, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, अनिवार्य अर्हता में बताया गया है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अनिवार्य अर्हता, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अजमानी अर्हता, जैसे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आपको छूट मिलेगी, जैसा आयोग का नियम है। आयु की गणना के संबंध में जानकारी दी गई है। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आरक्षण के संबंध में यहाँ पर बताया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, आयोग की सूचना संख्या 4 आयोग 2020, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्वारा लेखपाल पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जो निम्नलिखित है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ्यक्रम बताया गया है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। आप इसे पढ़िएगा, पूरा बाकायदा पढ़ लीजिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। मैं शॉर्ट में आपको जानकारी दे रहा हूं। लेकिन मुख्य परीक्षा में वही बैठेगा जो शॉर्ट लिस्टिंग के अंतर्गत आएगा। यानी कि जब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा परसेंटाइल के आधार पर, आपके मार्क के आधार पर, उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा के लिए बैठ सकते हैं या नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा, सभी के जहन में सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वह सही थी। आज सिद्ध हो गया, इसलिए मैं कहता हूं आज जो कह रहा हूं भविष्य में वही होगा। यह भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, यह भी मेरे द्वारा बताया गया था चुनाव से पहले, और जो बता रहा हूं वही होगा। और चुनाव के बाद परीक्षा होगी, यह भी मेरे द्वारा बताया गया था, वही होने जा रहा है। परीक्षा कब होगी अभी डेट डिसाइड नहीं है। तो कट ऑफ के संबंध में जो अभ्यर्थी बात कर रहे थे, 16.5 गुना से 18 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि अब इसका कट ऑफ कितना हो सकता है, अब चुनाव के मद्देनजर घोषणा पहले कर दिया जाए कि नहीं इतने गुना बुलाए जाएंगे तो आपकी किस्मत है। लेकिन 16 से 18 गुना पर विचार है, 16.5 से लेकर 18 गुना। तो आप इसको नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपका क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, नंबर मैं बता रहा हूं, परसेंटाइल मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अगर आपके 63 से लेकर 67 के बीच में नंबर हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपके 62 से लेकर 66 क्वेश्चन सही हैं, नंबर सही हैं, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। अगर आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन के संबंध में आपको बताया गया था कि 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज 5 जनवरी 2022 है और आपका नोटिफिकेशन आ गया। यानी कि इस चैनल के माध्यम से जो 1.5 महीने पहले आपको जानकारी दी गई थी, आज सही साबित हुई। पिछला सारा वीडियो उठाकर देख लीजिए, मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया है। जितने लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या बताया गया था। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था अगर विज्ञापन 5 तारीख को नहीं आया तो मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर टेक्निकल फॉल्ट हो जाता तो उसमें मेरी क्या गलती थी। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ। आज 5 तारीख को विज्ञापन आपके समक्ष है, इसलिए आप विश्वास किया करिए। अगर विलंब भी होता है तो मेरी गलती नहीं होती है, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं।
सवाल है आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी और कट ऑफ किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। यह एक न्यूज़ चैनल है, कोई स्पेशल भर्ती परीक्षा चैनल नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। जो भी जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पूरा नोटिस देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि यानी प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2022। मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था? मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि आप नोटिफिकेशन के तीसरे या 5वें दिन से आवेदन करना शुरू कर देंगे। जो बताया गया वही हुआ। नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया था कि 5 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। आज 5 तारीख है, नोटिफिकेशन आपके समक्ष है। इस चैनल से पहले पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर किसी ने आपको जानकारी नहीं दी थी। आप इस बात को मानिए, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको इस चैनल के पहले किसी ने जानकारी दी थी? यहाँ पर बताया गया है कि आप आवेदन अंतिम रूप से सबमिट 28/1/2022 तक कर सकते हैं। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि 28/1/2022